हाँ सर। इसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, डिलीट अदर भी होता है ना सर? हाँ डिलीट अदर भी होता है, डिलीट भी कर सकते हैं, अगर लेयर सेलेक्ट अच्छा। करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा। दोनों ही ऑप्शन है, कोई सा भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जी सर। यहाँ पे ये स्फेयर है, इसमें अगर हम देखें तो जी मोल्डर हमारा सबसे पहले आता है। अब जी मोल्डर में क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्यू मैश आ गया, ऐड टू कर्व आ गया, इंसर्ट पॉइंट आ गया, स्लाइस मैश आ ये गया। स्पेस बार से हुआ है ना? हाँ ये स्पेस बार से। और पॉलीगॉन एक्शन है हमारा, ब्लैक कलर की जो लाइन है ये एज एक्शन होता हाँ है। सर। स्पेस हाँ सर। बार एज एक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये एज एक्शन आएगा। यहाँ पे हाँ अगर सर। हम पॉइंट एक्शन में जाके, यानी कि ये जो है ये पॉइंट एक्शन है हाँ ये सर। हाँ वाला, सर। इसको हाँ सर। पॉइंट एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो बीच में है जी ये सर। फेस एक्शन है। इस पे फेस स्पेस एक्शन बार है। प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फेस एक्शन ओपन हो जाएगा। जी सर। यहाँ से हम अगर देखें एज एक्शन में, तो एज एक्शन में अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ से एज एक्शन में, बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। हाँ सर, ये आपने उस दिन जो सिखाया, हाँ, वो तो अभी ध्यान में है, जैसे अभी हाँ रिपीट भी हो रहा है, वो तो बढ़िया ही हो रहा है। मतलब प्रैक्टिस का जो है यहाँ पर भी तो हो ही रही है। हाँ, मैं इसीलिए डबल डबल ये चीजें बता रहा हूँ जिससे कि याद हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पॉलीगॉन एक्शन आ गया। अब इस पॉलीगॉन एक्शन में हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारे को यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉलीगॉन सर एक्शन, अपन स्पेस स्पेस बार से किया या? स्पेस बार से, स्पेस बार कीबोर्ड पे हाँ स्पेस सर, बार ठीक है जैसे ही सर। प्रेस करेंगे तो ये हाँ पॉलीगॉन आ सर। जाएगा। पॉलीगॉन एक्शन किस पे आएगा, ये यहाँ पे फेस पे आएगा, हाँ जो सर। इसका फेस हाँ है। सर। हाँ सर। इस पे हाँ जी यहाँ सर। से स्पेस बार प्रेस किया, पॉलीगॉन एक्शन आ गया। ऐड टू हाँ सर। कर्व, इंसर्ट पॉइंट, स्लाइस मैश, बेवेल, इंसर्ट पॉलीलूप्स, स्फेराइज, ब्रिज, इंसर्ट स्पेन, हाँ सर। क्रीज, मास्क, स्पेन एजेस, delete, match to brush, split, do nothing, move, transpose, equalize, polygroup, uncrease, extrude, qmash, unweld, flip faces, scale, z modeler modifiers, हाँ सर। inflate, set camera, proportion, insert nanomesh, हाँ सेट सर। सिमेट्री। फिर नीचे आ जाता है टारगेट। टारगेट हाँ हमें सर। कैसे करना है, ये सभी पे आएगा, यानी कि अगर मैं बेवल कर देता हूँ तब भी टारगेट आएगा। यहाँ हाँ पे सर। अगर इंसर्ट करता हूँ तब भी यहाँ पे टारगेट के ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ यस पे सर। हम बेवल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्रीज करते हैं, डिलीट करते हैं, मूव टू ब्रश करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, पॉलीग्रुप करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये हाँ नीचे सर। का ऑप्शन एक टारगेट जो है वो रहेगा। अब ये रहेगा। हाँ टारगेट सर। क्या है, टारगेट में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फेसिंग फ्रंट ऑल, तो ये सिर्फ हाँ फ्रंट सर। फेसिंग, जो हमारे फ्रंट फेसिंग है उसमें आएगा। अगर मैं यहाँ हाँ पे सर। फ्रंट फेसिंग एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ और फ्रंट फेसिंग पे, जो फेसिंग फ्रंट ऑल है उस पे अगर हाँ करता सर। हूँ तो यहाँ से अगर एक्सट्रूड किया तो ये इस तरीके से एक्सट्रूड कर देगा, जो हमें बढ़िया यहाँ है। पे सिर्फ दिखेगा फ्रंट फेस में। यानी कि हाँ अगर सर। हम देखें तो ये अगर इस तरीके से कर रहा है तो सिर्फ ये जो विजिबल है उसी को हाँ एक्सट्रूड सर। करेगा, बाकी सबको अपनी जगह रहने देगा। हाँ सर। अब ये जो है, ये जैसे ही हमने एक्सट्रूड किया, ये सिर्फ फ्रंट फेसिंग वाला, यानी कि पीछे एक्सपोर्ट का। अपन सर वहां पे क्लिक करके ही ड्रैग किया है ना खाली सर? हाँ, क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करेंगे, यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से जैसे ही ड्रैग किया ये इस तरीके से एक्सट्रूड होके आ जाएगा। हाँ सर। अब ये हाँ एक्सट्रूड सर। होके आ गया है, यहाँ से हम जाएं तो यहाँ पे हमारा ये जो मॉडल है इस तरीके से सिर्फ फ्रंट फेसिंग वाला विजिबल करेगा, बाकी सबको ऐसे ही रखेगा। अगर दूसरी जी सर। साइड जाके यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड, तो ये हाँ सिर्फ इस साइड को एक्सट्रूड करेगा जो हमारा फ्रंट फेसिंग है। जो हमें हाँ दिख सर। रहा है सिर्फ उसी पार्ट को ये बाहर की साइड एक्सट्रूड करेगा, बाकी सबको रहने देगा जो बैक साइड में है। इसी तरीके हाँ से सर। सभी के सेम ऑप्शन वर्क करेंगे। यहाँ से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सभी के फेसेस वर्क करेंगे। नो हाँ सर। साइड पॉलिश, स्टेप बाय ब्रश, स्टेप बाय, जो साइज है उसको इंक्रीज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं।
वन साइड, जी सर। यानी जो हमारा ऑप्शन है एक्सट्रूड वाला, उसमें हमारा फेसिंग फ्रंट ऑल है, और यहाँ पे हम देखें तो ऑल पॉलीग्रुप्स यहाँ पे शो करेगा, फेसिंग फ्रंट आइसलेट, polygroup all chords, flat and polygroup border, a triangle's flat border, polygroup inner inside का, हाँ सर। behind flat inner, polygroup isolate, brush radius, in front polyloop and flat, curve island, in front and पॉलीग्रुप, पॉलीलूप एंड पॉलीग्रुप्स। अब ये जो हाँ सर। पॉलीग्रुप है ये सब इसके अलग अलग ऑप्शन है टारगेट के, यानी कि अच्छा। किसी पे भी टारगेट करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ पॉलीग्रुप सर। ऑल का मतलब है कि ये मेरे के जितने कलर हैं ये उसको हाँ सर। एक्सट्रूड करेगा। इसको अगर मैंने कलर में डिवाइड कर दिया, यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ करेंगे, और टॉप साइड में अगर मैं कलर करता हूँ इसमें यहाँ भी पे, परस्पेक्टिव भी ऑफ करना है सर? हाँ, जिससे ये फ्लैट हो जाए और सही से सेलेक्ट हो, नहीं तो वो थोड़ा सा मास्क सही से नहीं होगा, इस वजह से अच्छा। हमें ये पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ कर दिया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ये सिर्फ समझने की बात है कि हम कहाँ पे ऑफ करना है पर्सपेक्टिव व्यू और कहाँ पे नहीं करना है। तो ये नहीं सब करना चीजें है। ना अपने ऊपर है, हमें कैसा डिजाइन चाहिए, कैसे बनाना है। तो जितना हमें लगेगा कि यहाँ पे मास्क करके ऑफ करना है तब हम करेंगे, नहीं करना है तो बिना पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ करे भी कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ सर। पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाए। हाँ सर। अब यहाँ से स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ से हम पॉलीग्रुप ऑल सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो गया। अब यहाँ पे यही सेलेक्ट करके सेम ऑप्शन से स्पेस बार प्रेस करते हैं, डिलीट में जाते हैं तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। पॉलीग्रुप ऑल सेलेक्ट किया, डिलीट सेलेक्टेड है, तो यहाँ से अगर हम सॉरी यहाँ से हम अगर क्लिक करेंगे तो ये पॉलीग्रुप ऊपर का डिलीट हो जाएगा। तो हाँ यहाँ सर। से ऑप्शन तो एक ये है कि अगर हम चाहे तो मॉडिफाई में जाके डिलीट हिडन जो ऑप्शन है उसको भी यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे यूज कर करते सकते। हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर मैं मास्क करता हूँ इतना ऊपर वाला पार्ट हाइड करता हूँ और मैं रिवर्स हाँ करता सर। हूँ, तब भी वही ऑप्शन वर्क करेगा कि डिलीट हिडन कर दिया। तो यहाँ से डिलीट हिडन अच्छा। करा ऊपर वाला पार्ट, चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो अभी मैंने बताया कि यहाँ से हमने स्पेस बार प्रेस किया, डिलीट पे सेलेक्ट हाँ किया सर। और पॉलीग्रुप ऑल सेलेक्ट किया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे अच्छा। तो ये पॉलीग्रुप ये कलर का सेम कलर का डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं हाँ चाहता सर। हूँ स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया एज में, एज भी डिलीट कर सकते हैं, ये एज एक्शन आ गया। अगर फेस हाँ एक्शन में सर। चाहूँ डिलीट में जाऊँ और सिंगल पॉली पे चाहता हूँ कि सिंगल पॉली हाँ हाँ। डिलीट हो, तो यहाँ पे सिंगल पॉली हाँ सेलेक्ट करूंगा तो एक एक करके भी मैं डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी। से, इस तरीके से। अब यहाँ से ये डिलीट हो रहा है हाँ एक एक करके, सर, जहाँ पे डिलीट भी हो रहा है सर, क्लिक क्लिक करके हो रहा है ना? एक क्लिक पे जैसे ही माउस का बस क्लिक करेंगे ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वन बाय वन क्लिक होगा। हाँ, वन बाय वन ये क्लिक कर रहा हूँ डिलीट हो रहा है, हाँ सर। क्लिक कर रहा हूँ डिलीट हो रहा है। अब यहाँ से यस अगर सर। हम जाते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे एज लूप आ जाएगा एक इसके बीच में। अब अगर इसके बीच में हमें डिलीट करना है तो कुछ इस तरीके से हाँ सर। डिलीट कर सकते हैं, जैसा डिजाइन चाहिए वैसा हाँ हम सर। यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एज लूप में इस तरीके से आपने सर ये लाइनिंग कहाँ से इंसर्ट इंसर्ट की है अभी? इंसर्ट करके, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, एज लूप सेलेक्ट है, सिंगल एज आएगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हाँ तो सर। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे एज में तो ये लाइन आ जाएगी। एज ठीक है, लाइन ये आ गया। आ जाएगी। अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, हाँ सर। यहाँ से स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डू नथिंग ये कुछ नहीं करेगा। मूव में जाएंगे तो यहाँ पे सिंगल पॉली हाँ अगर सर। मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से सबके ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ वो सभी के साथ सेम है। सेम ही हाँ वर्क करेगा। ये टारगेट है, ये हमारा जी एक्शन है, सर। जो हमारा पॉलीगॉन एक्शन है ये वाला सेलेक्ट होगा कि एक्शन हमें कर्व में चाहिए, यस सर। इंसर्ट में चाहिए, मास्क में चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मूव सेलेक्ट करके रखता हूँ तो हाँ टारगेट सर। नीचे रखना है, टारगेट कौन सा होगा वो देखना है।
मॉडिफाई हम कर सकते हैं अलाइन हाँ टू सर। एक्सेस, अलाइन टू नॉर्मल। अलाइन टू नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, यहाँ से स्पेस बार हाँ सर। सेलेक्ट किया, अलाइन टू एक्सेस करते हैं, तब भी ये मूव करेगा। यहाँ पे एक्सेस पे ये मूव करेगा। ये क्या करेगा, ये उस एक्सेस पे मूव हाँ सर। करेगा जिस एक्सेस पे हमें मूव करना है। लेकिन अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो ये ऊपर इस तरीके से मैं ऊपर की मूव साइड मूव करूंगा करना। तो ये इस तरीके से एक्सेस पे मूव करेगा। ये ऊपर की हाँ साइड मूव नहीं कर रहा है, एक्सेस पे मूव कर रहा हाँ है। सर। लेकिन अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके यहाँ हाँ पे सर। अलाइन नॉर्मल करता हूँ तो यहाँ से मैं जैसे ही जाऊंगा ये इस तरीके हाँ से सर। ऊपर की साइड मूव करेगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इस हाँ सर। तरीके से। ये अगर देखें तो ये इस तरीके से अलाइन कर रहा हाँ है सर। और हाँ ये सर। एक्सेस पे अलाइन कर रहा है। तो जैसे ही अगर मैं अलाइनमेंट करता हूँ हाँ यहाँ सर। पे किसी भी साइड हम जाके इस पे अलाइन एक्सेस इस तरीके से, तो इन दोनों में जो मूव कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट मूव हाँ कर रहा सर। है। इस तरीके से ये मूव होके, मूव कर रहा है, एक ऊपर की तरफ कर रहा है और एक एक्सिस की तरफ कर रहा है। हाँ। अब यहाँ से स्पेस बार सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फ्लिप फेसेस। अब ये करता है फ्लिप। यहाँ पे हाँ हम सर। देखें तो सिर्फ टारगेट आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो ये डिलीट नहीं हो रहे हैं, ये फ्लिप हो रहे हैं, यानी कि ये अंदर की साइड से दिखने लगेगा। अब ऐसा क्यों है, अच्छा। जैसे मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करना चाहता हूँ इस वाली लाइन को, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये अंदर की साइड चला जाएगा। अब इसमें कई चीजें होती है, अच्छा। वो हमें ध्यान रखना है। वो अपने ऊपर है हमें क्या बनाना है और हमें कैसे डिजाइन करना है, वो हमारे अपने हाँ ऊपर सर। है। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्टली हाँ ये सर। बनाएंगे, ये हमें डिसाइड करना है हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे भी हम बनाएंगे जी उसको सर। अपने अकॉर्डिंग रखना है। ये सारे फंक्शंस हैं, फंक्शन समझेंगे तभी हमारा ये मॉडल वर्क करेगा। मतलब कि हम जितनी भी चीजें हैं वो हमारे फंक्शन के ऊपर जी है, सर। हमें कैसा रखना है। तो यहाँ से मैंने स्पेस ऊपर बार है, हाँ। प्रेस किया, दोबारा जाके यहाँ से स्पेस बार प्रेस किया। अब ये फ्लिप फेसेस हो गए। अब इनफ्लेट अगर मेरे को करना है तो मैं हाँ इनफ्लेट सर। सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑल कर सकता हूँ या सिंगल कर सकता हूँ। इनफ्लेट जैसे इनफ्लेट ब्रश यूज कर रहे थे वही है। जैसे ही मैं यहाँ से इनफ्लेट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इनफ्लेट कर देगा। ये मूव कर रहा था, ये इनफ्लेट कर रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये मूव कर रहा अच्छा। था, ये इस तरीके से इन्फ्लेट करेगा। अब इन्फ्लेट क्या करेगा, सिंगल पॉली, हाँ ये सर। इन्फ्लेट कर रहा है, ये इन्फ्लेट कर रहा है, ये इसको अच्छा। अंदर की साइड भी कर सकता है। तो यहाँ से अंदर की साइड जाए तो अंदर की साइड मूव भी। अब ये ऑप्शन ना लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है, लेकिन हर एक का अच्छा। डिफरेंट यूज है। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया। अब ये भी हो सकता है मैं फ्रंट फेसिंग चाहूँ, तो सिर्फ जो दिख रहा है सामने उसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इस तरीके से हम्म। इन्फ्लेट कर दे। तो ये इन्फ्लेट क्या कर रहा है, सिर्फ फेसिंग वाला जो विजिबल है, जो सामने विजिबल है। तो इस तरीके से ये आएगा। ये अच्छा। जगह अच्छा। ये हम तब यूज करते हैं जैसे बैटमैन कुछ इस टाइप के कैरेक्टर बना रहे हैं और उसका लोगो बनाना है, कुछ बनाना है, तब हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। अब अच्छा। यहाँ से हम आते हैं, सबसे पहले स्पेस बार प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये हो गया, स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पे इंसर्ट नैनोमैस। नैनोमैस बेसिकली यूज होता है जब हमें बहुत सारे पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं, तो ये नैनोमैस में आ जाएगा। यहाँ से नैनोमैस सेलेक्ट किया, अ सिंगल अच्छा। पॉली, पॉलीग्रुप ऑल। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हमें क्रिएट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्रश, ब्रश के अंदर यहाँ पे नीचे की साइड है क्रिएट, क्रिएट इंसर्ट मैथ है, क्रिएट इंसर्ट नैनो मैथ है। तो क्रिएट इंसर्ट मैथ में क्लिक किया न्यू अच्छा। करके, फिर क्रिएट इंसर्ट नैनो मैथ में क्रिएट किया। अब ये हम स्पेस बार प्रेस करते हैं सर तो इस यहाँ वॉइस थोड़ी कम आ रही है सर। यहाँ पे अब ठीक आ रही। हाँ जी सर। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमारे को जो मॉडल है उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। अब होता क्या है, जो हम बनाते हैं इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे जी मोल्डर में मैंने ड्रैग किया तो ये एक बॉल यहाँ पे बन के आ हाँ जाएगी। सर। अब इसको मैंने फिर से जाके ड्रैग किया तो एक बॉल यहाँ पे आ गई।
अब फिर से जाके ड्रैग किया तो ये एक बॉल यहाँ पे आ गई। तो एक एक करके यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो, यहाँ से इसको हाइड कर देंगे, इस तरीके से हाइड कर देंगे। और यहाँ पे मैं अच्छा, इसको कलर कर दूंगा, डब्लू प्रेस किया, कलर चेंज हो गया। अब हाइट के लिए सर अपन शॉर्टकट कौन सा यूज कर रहे हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो, यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे लाइन पे ये हाइड होने लग जाएगी। रिवर्स सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस जी सर। डब्ल्यू प्रेस करना है और ये कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से आइस इस, ब्रेक हो गई है। हेलो हेलो, हाँ, हाँ अभी यहाँ से हमने इसको ड्रैग करना है। सर अब जैसे आ रही है। ड्रैग करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से सिंगल पॉली पे आ गया। स्पेस बार प्रेस किया, पॉली ग्रुप ऑल सेलेक्ट करा, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन के ड्रैग होके आ जाएगा। तो यहाँ से हम जैसा चाहे वैसे ड्रैग कर सकते हैं, जिस भी कलर पे चाहे सिंगल कलर कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम ड्रैग करना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा, जिस भी पॉइंट पे हम चाहें इसको ड्रैग करके ला सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा ये हेलो, कुछ इस तरीके से। सॉरी सर, एक कॉल बीच में कॉल आ गया था, तो उसको कनेक्शन किसी वो निकल गया सर। अच्छा, स्क्रीन यहाँ से ऑफ हो गई थी। हमने ड्रैग करना है, ड्रैग करके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये कुछ इस अच्छा, तरीके अपन ने से, ऑल सिलेक्ट किया था सर। हाँ ऑल सेलेक्ट किया है स्पेस बार में, और पॉलीग्रुप ऑल जैसे हम जाएंगे तो ये अच्छा पॉलीग्रुप ऑल पे सभी में आ जाएगा। अब यहाँ से हम जाते जी सर। हैं, स्पेस बार सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ब्रिज। अब ये करेक्ट ब्रिज है, जैसे टू पॉलीज, अगर यहाँ पे हमारे टू पॉलीज है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं जी मॉडलर में। यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने एक सिलेंडर, और सिलेंडर इंसर्ट हाँ करके सर। यहाँ पे इसको कर लेंगे सबसे पहले पॉली ग्रुप, और इसको कर देंगे ग्रुप बाय नॉर्मल, और यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट से नीचे का कलर कर देंगे डिलीट, इस तरीके से कोई सा भी कलर कर जी लेना है सर। फिलहाल। तो मैं यहाँ से इसको एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको नीचे की साइड मूव कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको हाँ कर सर। देंगे कनेक्ट मर्ज, मर्ज डाउन ऑलवेज। इसके बाद पॉली ग्रुप, ग्रुप बाय नॉर्मल, और यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट से कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये क्लिक किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो, यहाँ से क्लिक करेंगे। ये वाला कलर हमें हाइड करना है। अगर यहाँ पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये नीचे का हाइड कर रहा है, तो हमें ऊपर का हाइड करना है, इस तरीके से ये हाइड हाँ हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। अब ये दो कलर आने चाहिए, जैसे नीचे की साइड से ये आ रहा है, ये वाला कलर, इसको हाइड किया, ऊपर इसको हाइड किया। अब ये कलर बचेगा तो ये इसको कर देना डिलीट, ज्योमेट्री डिलीट हिडन। सेम चीज़ ये होगी, सेम चीज़ ऊपर करनी है, यहाँ से सोलो कर लेंगे तो ये दिख जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए। सबसे पहले इसको इसके साथ भी हाइड करेंगे तो ये बिल्कुल सही आ गया है, नीचे का बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ से अब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है एज एक्शन में, एज एक्शन से भी हम कर सकते हैं। ये जी। है ब्रिज का ऑप्शन, ब्रिज करेंगे टू होल से एजेस से। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से इसको कनेक्ट करता रहेगा एक एक करके। अच्छा अच्छा। ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब डायनेमिक व्यू अगर हम देखें तो ये इस तरीके से कनेक्ट होके आ जाएगा। अब अच्छा अगर मैं चाहता हूँ एक ही साथ इसको पूरा कनेक्ट करना, तो यहाँ से जाएंगे स्पेस बार टू होल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जैसे क्लिक करेंगे ये कनेक्ट होके आ जाएगा पूरा का जी सर। पूरा। डायनेमिक जी ऑन सर। किया, ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया। अब ये जी हो सर। जाने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्पेस बार प्रेस करता हूँ। अब नीचे की साइड बहुत सारी है, सर्कुलर, आर्क, ये सब ऑप्शन है कि यहाँ पे आर्क में चाहिए कैसा चाहिए, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न चाहिए, सर्कुलर रख दिया। इंटरएक्टिव रेवोल्यूशन है, यहाँ पे ये कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको
क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये ऑप्शन शो करेगा। ये अंदर की अच्छा साइड, बाहर की साइड, जैसा भी चाहिए ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ये पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी सर। इस तरीके से ये शो करेगा। यहाँ से स्पेस बार सेलेक्ट किया, स्पेस बार सेलेक्ट किया, आर्क सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑप्शंस है हाफ, कर्वेचर वगैरह, ये सब ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने अच्छा बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाफ कर्वेचर करना है कर सकते हैं। अभी मैं इंटरैक्टिव नॉर्मल रख रहा हूँ। जैसे ही आर्क करेंगे तो ये इस तरीके से अंदर की साइड ये भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आएगा। स्पेस बार सेलेक्ट किया, आर्क सेलेक्टेड है। यहाँ पे जाएंगे, हाफ कर्व कर देंगे, कर्वेचर में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से कर्वेचर डायरेक्ट अंदर बन के आएगा। तो जी डायरेक्ट हम अंदर भी बना सकते हैं अगर हमें चाहिए। तो इस तरीके से डायनेमिक व्यू ऑन करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जी जिसमें सर। ये अंदर की साइड कनेक्टेड रहेगा और इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। जी अब यहाँ से हमने फिर से गए, पॉलीफ्रेम ऑन किया, स्पेस बार सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है, स्पेस बार सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन हमें आते हैं। यहाँ पे पॉलीगॉन एक्शन है, ब्रिज सेलेक्टेड है, कनेक्टेड पॉलीग्रुप्स है, स्प्लाइन, ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। तो जिसपे भी हम चाहे वैसा कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। ये ब्रिज हो रहा है, अच्छा ये ब्रिज हो गया, ये सेम कलर आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रिज हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा और यहाँ पे ये इसको कनेक्ट करके इस तरीके से ऐड कर देगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये भी सेम हल्का सा आर्क बन के आएगा। क्लिक करेंगे आर्क बन के आएगा, क्लिक करेंगे आर्क बन के आएगा। ये सारे इस तरीके से अंदर की साइड, बाहर की साइड, ये सब यहाँ पे जी ऐड कर सकते हैं। ये किससे होगा? डायनेमिक से। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा। क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे इसमें डायनेमिक ऑन किया, यहाँ से इसको हटाया और मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड कहीं पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज है, टू कनेक्ट पॉलीलूप, टू पॉलीज करेंगे तो टू पॉलीज क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे ये पॉली है और ये हाँ टू, सर। ये कनेक्ट कर दिया ऊपर से। तो यहाँ हाँ पे सर। हमने क्या करा, ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करा, ये कनेक्ट हो गया। हाँ सर। ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट किया, फिर नीचे क्लिक किया, ये कनेक्ट कर दिया। ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट किया, कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया। सेम चीज यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जी सर। ऑप्शन है जिससे हमारा ये कनेक्ट होके आ गया है इस तरीके। जी सर। ठीक है, ये ऑप्शन से यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होके आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन हो गया, यहाँ से स्पेस बार प्रेस किया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, स्पेस बार प्रेस किया। अब यहाँ पे क्रीज ऑप्शन है, क्रीज कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं, इंसर्ट पॉलीलॉक्स कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसको बेवल करना, तो बेवल में आएंगे। अब ये पूछेगा सिंगल पॉली करना है कि पॉलीग्रुप ऑल करना है। तो मैंने हाँ बोला सर। सिंगल पॉली। तो जैसे क्लिक करूंगा तो ये इसको बेवल कर देगा इस तरीके अच्छा से। ये बेवल करता जा रहा है तो ये अंदर की साइड ऐड करता जाएगा इस तरीके से। अब अगर इसको मैंने बोला कि पॉलीग्रुप ऑल, स्पेस बार सेलेक्ट किया, पॉलीग्रुप ऑल, तो ये इस तरीके से इसमें सभी में ऐड कर देगा। तो यहाँ से अच्छा ऐड करने के बाद स्पेस बार प्रेस किया, और एक्सट्रूड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीग्रुप ऑल, सेम कलर से एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पे ये पैटर्न बन के आ जाएगा। जी सर। जी सर। अब ये आ गया, यहाँ से हमने यूज किया, बस इसी के कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे यूज करने हैं। ये कॉम्बिनेशन से ही चलता है तो हम यहाँ से इसको कॉम्बिनेशन से वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से स्पेस बार सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ स्केल, सेलेक्ट किया, सिंगल पॉली, और मैं यहाँ से स्केल करता हूँ तो ये बाहर की साइड स्केल होता हुआ आएगा, हाँ साइज यहाँ सर। पे बढ़ता हुआ आएगा। तो सेम चीज इनफ्लेट से हो रही है और सेम चीज यहाँ पे ऑप्शन से हमारी स्केल हो रहा है। तो स्केल का मतलब साइज को बड़ा करना, यहाँ पे इससे कर सकते हैं। मैच सेंटर है, एक्सेस है, लोकल सिमेट्री, क्लिक सेंटर, पॉलीगॉन,
सेंटर। जी ये जी एक ऑप्शन के अंदर ही इतनी सारी चीजें हैं कि हम सभी में सेम ही चीज वर्क कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड कि हमें किसके अंदर वर्क करना है, एज के जी ऊपर करना है, पॉइंट के ऊपर करना है, कि फेस के ऊपर करना है। तो यहाँ पे ये जी सब ऑप्शन है जिसका ऑप्शन यूज करके यूज कर सकते हैं। जी मॉडल मॉडिफायर्स में जाएंगे, फेस मोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिग्रीज दे रखा है, डिफॉल्ट फ्लैटनेस और फ्लैट टारगेट यहाँ पे दे रखा है 30%। ठीक है, रिपीट लास्ट यहाँ पे 10 दे रखा है, पॉज ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और जी मोल्डर में हम जैसे ही जाएंगे तो ये इसको इस तरीके से, जो लास्ट ऑप्शन से हमने किया है, ये इसको इस तरीके से बाहर टारगेट जो है वो कर देगा। यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन है जिसका यूज करके कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो जी मोल्डर में जाके इस जी तरीके सर। से। इसमें मैं इसकी सर आगे, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। हाँ ये तो प्रैक्टिस, ऐसे मतलब एक एक ऑप्शन का अपन ये कर सकते हैं। हाँ तो ये कॉम्बिनेशन है जिसका हमें एक एक को समझना पड़ेगा। हाँ इसी सर। तरीके से ऐड टू कर्व का मतलब है कि कर्व में ऐड करना। अभी कोई हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर हमारे पास कोई डिजाइन होता तो इस तरीके से सेलेक्ट करते और ये इसके चारों तरफ आ जाता इस हाँ तरीके सर। से। अब ये हो गया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं डायरेक्ट जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कर्व फ्लैट किया और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हमारे को ड्रैग करने पे कुछ भी है, यहाँ पे कर्वेचर में देखना पड़ेगा कि कौन सा कर्व आ रहा है। सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कर्व ट्यूब, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्रश, और ब्रश में जाके चेक करेंगे ये ठीक है, कर्व ठीक है। फाइल, लेयर, लाइट, स्ट्रोक, स्ट्रोक में जाएंगे, कर्व में जाएंगे, कर्व मोड सिलेक्टेड है, कर्व फंक्शन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कर्व मॉडिफायर्स, ये इसके मॉडिफायर्स है, ये इसके कर्व है। लेजी माउस रेडियस है, तो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बंद रख सकते हैं। अच्छा। और इसका ड्रॉ का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, जैसे क्लिक किया ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो जी ये सर। हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये इस तरीके से इसके चारों जी तरफ सर। बन के आ जाएगा। तो ये फंक्शंस है जिसका यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ अच्छा। पे ये स्मूथ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कर्व के कई सारी चीज़ें हैं जिसमें लिक्विड है, लिक्विड की तरह फंक्शन करेगा, तो ये लिक्विड लिक्विड बन के आ जाएगा। ये हाँ ये सर। लिक्विड की तरह फंक्शन करेगा। अब जी यहाँ सर। से हम जैसा चाहे वैसा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्रेम्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया जी मोल्डर वापस से, और अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ से जैसे ही चाहें वैसे ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंसर्ट मैक्स में आ गया है, यहाँ से जी मोल्डर, स्पेस बार, यहाँ पे सेलेक्ट किया ऐड टू कर्व, पॉलीग्रुप ऑल। अब जैसे करेंगे तो ये पॉलीग्रुप ऑल में इस तरीके से शो करेगा। तो ये क्या कर अच्छा। रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो ग्रुप बने हुए हैं, और मैंने स्पेस बार प्रेस करके इसको पॉलीग्रुप ऑल कर दिया, ऐड टू कर्व। तो हाँ जितने सर। ग्रुप होंगे जैसे ही कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये ग्रुप में ऐड कर देगा। और जी सर। मैं वापस से जाऊंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कर्व ट्यूब, और कर्व ट्यूब करने के बाद जैसे ही यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा। अब यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ रहेगी। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से बन के आएगा, जिसमें जी सर। हमारे ये कर्व ट्यूब्स वगैरह इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। अब अगर जी सर। हमारा कर्व ट्यूब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंड एंड है, स्नैप है, कर्व कर्व फंक्शंस है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर दे रखा है, पॉलीग्रुप दे रखा है, यहाँ पे ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ
फ्रेम करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके से वर्क करता जी है। सर, कंप्लीट अब वर्क आ गई। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है कि अलग अलग ऑप्शन है जिसका यूज करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो जी सर। अलग अलग ऑप्शन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी यूज कर सकते हैं, जहां से चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम जाएंगे तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा मैश क्रिएट करेगा। जहाँ पे हमें डिवाइड चाहिए वहां पे डिवाइड आ जाएगा। अगर हम इसको फ्रेम करना चाहे फ्रेम कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा। तो ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ स्पेस बार जी मॉडलर में जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा स्पेस बार सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट सेंटर है तो मैं अगर जाता हूँ तो ये इस तरीके से एंटर करेगा। अच्छा। ये एक्स एक्स करके इस तरीके से एंटर करेगा। अब स्पेस बार प्रेस किया और मैं यहाँ से या ऑल्ट प्रेस किया, इसको कलर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो इस टाइप के जो पैटर्न है वो हम यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। जी और सर। यहाँ से कंट्रोल प्लस से नहीं, पॉली ग्रुप में फेस सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड ऑप्शन सेलेक्ट करके और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ बाहर की साइड। तो जी इसके सर। ऊपर ये पैटर्न बन के आ जाएगा। जी सर। ठीक है, जो कि हमारा इसी के साथ ये पूरा का पूरा डिज़ाइन रेडी कर देगा। अब जी। अगर हम देखेंगे डायनेमिक व्यू में तो ये डायनेमिक व्यू में कुछ ऐसा शो करेगा जिसमें ये खराब कर देता है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है। इसके लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ से जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट, और ये हमें करना है सिंगल एज लूप। तो सबसे पहले तो हम एज लूप डालेंगे यहाँ पे इसके बीच में। अगर ये एज लूप यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जाएंगे, पॉली ग्रुप, ग्रुप बाय नॉर्मल, और यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट सिंगल एज लूप, मल्टी एज लूप, यहाँ से इंसर्ट करना है। अब ये एज लूप क्रीज में आना चाहिए। अगर क्रीज नहीं आ रही है तो डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, क्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रीज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रीज एंटर कर देगा सब जगह। जी सर। अब अगर मैं डायनेमिक ऑन करता हूँ यहाँ से तो ये अगर हम देखें तो अब अपनी जगह पे ही रहेगा, जी सर। अब मूव नहीं कर रहा है। पहले क्या कर दिया था, एकदम से हाँ पीछे की हाँ। साइड मूव कर गया था। अब यहाँ जी। पे एक ऑप्शन और है जो हमारा यहाँ पे मूव करने पे ये थोड़े से पॉइंट आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जाना है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट का। तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सिंगल पॉली, या इंसर्ट का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये इंसर्ट करके इस तरीके से ऐड कर रहा है। यहाँ जी सर। से स्पेस बार एज में सेलेक्ट किया, इंसर्ट सेलेक्ट किया, मल्टी एज लूप है, सिंगल एज लूप कर लेना है। यहाँ से जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, जी नीचे सर। से इस जगह, इस जगह, सेम यहाँ पे इस जगह। तो अब ये क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ मैंने एज इंसर्ट कर दिए, डायनेमिक ऑन किया, तो अब ये बिल्कुल स्मूथ नहीं करेगा उस पॉइंट को, और वहाँ पे ये स्टेबल रहेगा इस तरीके से। जी और सर। यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। तो जी जिसमें सर। मेरे को अगर एजेस कहीं पे लगेंगे कि थोड़े से शार्प करने, जैसे मैं यहाँ से इसको शार्प करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, कई सारे ऑप्शन है जिसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्पेस बार सेलेक्ट किया, इंसर्ट की जगह आ जाएंगे डिलीट पे, एज लूप कंप्लीट, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये डिलीट कर देना है। जी सेम सर। यहाँ पे साइड में जाके इसको डिलीट कर देना है। और ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। डायनेमिक ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा स्टेबल बन के आ जाएगा। वो नीचे से डिलीट हुआ इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है। जी। ठीक है, इस साइड ये चीज़ नहीं आई है और ये इस तरीके से एज में बनता जाएगा। तो जी। जैसे जैसे हम सेप बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये मॉडल क्रिएट होता जाएगा। जी सर। ये सब सेप के लिए है कि हमारी कोई सेप इस टाइप की है और इसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ों का यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। जी इसमें सर। बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैं ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करता हूँ, सिंपली यहाँ 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 पे ये सब ऑप्शन है। स्पेस बार सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, एक्सट्रूड का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इंसर्ट पॉलीलूप, इंसर्ट पॉलीलूप सेलेक्ट किया और यहाँ से पॉलीग्रुप ऑल कर दिया, क्योंकि सेम कलर के मेरे को सब जगह चाहिए।
तो यहाँ पे ये जी इंसर्ट कर रहा है, ये इस तरीके से इंसर्ट करेगा, ये ड्रैग करेंगे तो ये इंसर्ट करेगा, और उसी तरीके से जिस साइड हम चाहेंगे वहां पे क्लिक करके ऐड करना है, तो ये रिवर्स जैसे भी हम चाहे ऐड कर सकते हैं। ये तो ये ऑप्शन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके आ जाएगा। ये तो ये सब ना इसके ऑप्शन है जिसका यूज करना है, और यूज करके हम कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं। जी ये सर। हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई दिया था पहले, हाँ और हाँ जब हाँ। हमने इंसर्ट कर दिया तो ये स्टेबल था। तो ये जी जी। ऑप्शन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, और यूज करके हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं, स्पेस बार सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन हो गया। एक एक सेकंड सर, आपने जैसे ये प्ले बटन पीछे की और लेके गए, तो हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं पीछे हाँ जाके। हाँ, पीछे जाके, तो यहाँ से जैसे बस ही करेंगे आगे में जो काम हुआ है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा अपना आप। तो यहाँ से अच्छा। हमने जैसे ही किया वो आस्क करेगा, जैसे अभी आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और मास्क करना है। मास्क अगर हम जाते हैं सिंगल पॉली सेलेक्ट करते हैं तो ये मास्क हो गया। ये बोलेगा अंडू को कैंसिल करना है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये जैसे ही हो गया, अब हम आगे की हिस्ट्री पूरी खत्म होगी। अब जी ये सर। मास्क कर रहा है। मास्क क्या है, मैंने सेलेक्ट किया, एक एक करके मैं मास्क कर सकता हूँ। कोई जी सर। अगर कहीं पे पॉइंट है और हमें मास्क करना है सिर्फ ये, तो ये ऑप्शंस है, चाहे तो हम इस तरीके से मास्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से ये मास्क हो जाएगा। हम्म। मास्क वाला एरिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब ये जो लाइन है ना, ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूंगा तो सिर्फ इतना कलर चेंज होके आएगा। और जी ये सर। कलर चेंज हो गया तो कलर चेंज हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया। तो अब मैं अगर एक्सट्रूड सेलेक्ट करके करना चाहूँ तो पीछे भी कर सकता हूँ, आगे भी कर और सकता आगे भी कर सकते हैं, जी सर। हूँ, जिस साइड चाहिए जैसा चाहिए वैसा क्रिएट करके ला जी सकते हैं। सर। ये एक और आ गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो मास्क का ऑप्शन है, यहाँ से ही सिलेक्ट करेंगे, और जैसे क्लिक करते जाएंगे तो भी मास्क हो सकता है, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा लंबा लगता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेलेक्ट लेसो करके यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्लिक करता हूँ और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया, कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कुछ जी ही सर। स्टेप्स में। लेकिन वहां पे क्या करना पड़ रहा है, स्पेस बार गए, मास्क में गए, तो ये एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है। जी सर। और फिर जी यहाँ सर। पे एक एक करने से डायरेक्ट वहां से ज़्यादा थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि वहां जी पे सर। ऑप्शन थोड़ा सा कम यूज करने पड़ते हैं। तो बस यही है चीजें। बाकी पॉली लूप है, पॉली लूप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से मास्क हो जाएगा पॉली लूप में भी, यानी कि ये जी उस लूप को मास्क कर देगा। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करके चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जी ऑप्शन सर। ऑप्शन के ऊपर है। अब जैसे आसान तो सबसे ज्यादा ये होता है कि हम इसको स्पेस बार सेलेक्ट करें, पॉली लूप सेलेक्ट करें, तो हम इसको मास्क कर दें। तो ये सबसे जी आसान सर। है, ये ये वाला। सबसे आसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, क्योंकि माइंड में क्या आ जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करा और ये क्लिक किया, ये जल्दी से आ रहा है। अगर यस मैं सर। कहीं पे जी मॉडलर ब्रश पे नहीं हूँ तब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है, इसको हमें यूज करना है, जहाँ पे जो इजी लगे वो यूज कर सकते हो। इसी तरीके से स्पेस बार प्रेस किया, फ्लैट इनर है, बिहाइंड है, बिना बिहाइंड मतलब यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं इसको मास्क करता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं ये इस तरीके से सेलेक्ट करके मास्क कर देगा और जी इतने सर। पार्ट को अलग रखेगा। अगर जी मैं सर। स्पेस बार सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑल कोड्स है, कोड सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये पूरे मास्क इस तरीके से कर देगा। जी सर। ठीक है, ये पूरा कलर एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड्स में ये सभी को सेलेक्ट कर रहा है। स्पेस बार सेलेक्ट किया, यहाँ पे अब पॉलीगॉन पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मास्क किया, तो ये पूरा सेलेक्ट कर रहा है। ये ऑप्शन है जिसमें जो सा चाहे वैसे कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन है मास्क जी के। सर। इसी तरीके से मूव टू ब्रश है, सेम चीज आएगी। स्प्लिट है, पॉलीस स्प्लिट करने के लिए है। अब अगर मैंने सेलेक्ट किया, स्प्लिट किया, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर में ऐड कर देगा, ये स्प्लिट हाँ कर सर। देगा। ये स्पेस बार सेलेक्ट किया, ये स्प्लिट का है। ट्रांसपोज ऑप्शन है, ट्रांसपोज सेलेक्ट किया, सिंगल पॉली सेलेक्ट करा और ट्रांसपोज सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे ये मास्क हो जाएगा और सिर्फ इसको मैं मूव कर पाऊंगा। जी यहाँ सर। पे ये ऑटोमेटिकली मूव ब्रश करके आ जाएगा इस तरीके से। मास्क हटाया, जी सर। यहाँ से ड्रॉ में गए, जैसे कहीं और सेलेक्ट किया, ये आ गया, इसको मूव किया यहाँ पे,
तो ये ऑप्शन इस तरीके से वर्क करता है। तो ये वाले हम इतना तो कोई खास वर्क नहीं करते हम ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज करना होता तो डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। बस ये है कि आसानी के लिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे कि क्विकली यहाँ पे पहुंच जाओ। हाँ यहाँ पे अनक्रीज है, कोई क्रीज कर रखा है तो उसको अनक्रीज करने के लिए जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से कुछ ऐड कर देते हैं और यहाँ पे क्रीज का ऑप्शन है, क्रीज कर दिया और यहाँ पे हमने क्रीज तो कर दिया, अब इसको अनक्रीज करना है। तो यहाँ से गए स्पेस बार सेलेक्ट किया, ट्रांसपोज अनक्रीज साइड, ये ऑप्शन मिलेगा नीचे मॉडिफायर्स का, फेस, ट्रांजिशन, टारगेट्स, एजेस, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सेलेक्टेड रहते हैं कि हमें कौन सा करना है। अगर एज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अनक्रीज कर देगा, यानी कि हाँ उसके सर। एज एक तरीके से एज डिलीट कर रहा है ये। जी सर। ठीक है, ये आ गया। तो ये चारों तरफ से इस तरीके से इसको डिलीट कर देगा। डायनेमिक ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। जी सर। ठीक है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मर्जी है वैसा बना सकते हैं। ये कुछ जी इस सर। तरीके से बन के आएगा। अब अगर मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट किया, डायनेमिक ऑन किया, वहाँ से भी वो डिलीट कर देगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जी 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 जी। जिसमें कुछ ऐसी शेप्स होती है जो हमारी हार्ड सरफेस वाली है। जैसे कि ये हार्ड सरफेस है तो ये बन के आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको स्पेस बार, इंसर्ट, या हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सट्रूड और ये ऑप्शन है। अब इसका कलर चेंज करना है तो स्पेस बार में गए, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है मास्क सेलेक्ट कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलीगॉन एक्शन में। इसी तरीके से एज एक्शन में जाते हैं तो एज एक्शन में भी यही चीज़ हमें मिल जाती है, हाँ जिसका सर। यूज़ करके हम ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्लोज है, ब्रिज है, क्रीज है। अब अगर क्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, एज लूप कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पे कहीं पे क्रीज डालनी है तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको जैसे क्लिक किया ये क्रीज डाल देगा। अब ये क्रीज आ गई ऊपर भी और यहाँ से नीचे भी। अब अगर डायनेमिक ऑन करूँगा ना तो ये यहाँ से इस तरीके से शो करेगा क्रीज के हाँ साथ। सर। तो पहले ये राउंड कर दे रहा था, अब ये क्रीज के साथ इस तरीके से वर्क कर रहा है। जी जी जी। यहाँ पे भी राउंड आ रहा था तो जैसे क्लिक किया, यहाँ से डायनेमिक ऑन किया तो ये भी क्रीज ऐड कर दी। ये सर प्रैक्टिस की बात लग रही है अभी। ये सब प्रैक्टिस से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम्म। ही हम बनाएंगे तो ये क्रीज आ जाएगी। अब हमें जैसा चाहिए वो हमारे ऊपर है। जैसे मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का एज वाला सीन चाहिए, ये कि ये इस तरीके से एज आए, तो ये एज के लिए मेरे को एज क्रीज कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे जी क्रीज नहीं चाहिए तो जैसा था वैसे ही बाय डिफॉल्ट रहेगा और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में हम कोई सा भी रख सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया और इसी का मैं डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं डायनेमिक ऑफ और यहाँ पे क्रीज डाल देते हैं, यहाँ पे क्रीज डाल देते हैं, यहाँ पे क्रीज डाल देते हैं, नीचे क्रीज डाल देते हैं और डायनेमिक ऑन करते हैं। अब हमें जोन सा भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग हमें रख लेना है। ये एक आ गया, सेकंड ये है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अनलॉक, रिफ्रेश, सेंटर, लॉक, ये अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जी सर। जोन सा हमें ठीक लगे वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ ऐसा शो करेगा और अगर ऊपर वाला देखें तो ये वाला कुछ ऐसा। यहाँ पे दोनों ऐसा। के चेंजेस है। इसमें यहाँ पे ये क्रीज होके आ गया है और ये वाला नॉर्मल राउंड शेप में। जब हम जी हार्ड सरफेस बनाते हैं तो ये हार्ड सरफेस के लिए यूज होता है। जैसे कोई कार है उस टाइप के मॉडल कर रहे हैं तो ये सब ऑप्शन यस यस। काफ़ी यूज होंगे। तो कोई भी जी जी हार्ड सरफेस है तो उसमें हम ये सब चीज़ों का मॉडल क्रिएट करने के लिए बनाएंगे। जी सर।
तो यहाँ लेकिन पे सर मेरे स्कल्पटिंग में भी काम आएगा कि ये? स्कल्पटिंग में मीन्स स्कल्पटिंग में कई जगह काम आता है, जैसे कि कुछ बनाना है, कुछ स्कल्प करना है, तब वहाँ पे काम आ सकता है। आ जैसे सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आना अपने को जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये भी ऑप्शन अपने पास में है। हाँ मतलब किसी को अपन समझो कि अपन ने जैसे कि कार वाला डिजाइन बना के देना है, या किसी को कुछ ऐसी हार्ड सरफेस वाला अपने को बना के देना है जिस वाला, तब जाके ये काम में आ सकता है। जैसे ये है, तो अगर ये बनाना हो तो फिर हमें आना चाहिए ना सब चीज़ों का। यस सर, यस सर, तो यस सर। हमें हमें पता नहीं कब क्या मिल जाए बनाने के लिए। हाँ तो हाँ, स्कल्पटिंग के अंदर भी तो ये आ ही रहा है। ठीक है, तो हमें अगर बनाने के लिए मिल गया तो हम कहाँ जाएंगे या जी किससे जी जी करवाएंगे? तो फिर हम किसी जी और से थोड़ी करवाएंगे। जी तो जी जी वो सारी चीज़ें हमें करनी है, खुद बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी चीज़ों को आना ज़रूरी है, जी बनाना सर। ज़रूरी है। इसीलिए ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ हाँ जी। कि जी सर, मेरा क्वेश्चन था। हाँ, हाँ, मैं समझ गया, लेकिन इन सब चीज़ों को बनाना आना ज़रूरी है। अब बाकी ये है तो मैं यहाँ से इसको बना सकता हूँ आराम से। अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट, एक ले लेते हैं क्यूब, और मैं सबसे पहले डिलीट अदर कर देता हूँ, और यहाँ से हम जाते हैं फ्रंट में, और यहाँ से मैंने ले लिया ज्योमेट्री, और यहाँ से डायरेक्टली हमने कर लिया पॉली ग्रुप, ग्रुप बाय नॉर्मल। तो ये कलर आ जाएगा, यहाँ से सिमेट्री ऑन कर लेंगे। यहाँ से सिमेट्री ऑन करने से पहले हल्का सा विड्थ में इंक्रीज कर लेंगे। जी सर। यहाँ से वाई में ऑन कर लेंगे, जेड में ऑन कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ से ज्योमेट्री में जाके इसको जीरो मैच कर लेंगे। क्यूब ग्रुप्स ऑन करेंगे, 0.1 पे इसको जीरो मैच कर देंगे। जैसे जीरो मैच करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन कई सारे हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेस बार प्रेस किया, सबसे पहले मैं डिलीट कर दूंगा एज लूप। तो मेरे को जी ज़्यादा एज लूप नहीं चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, डिलीट करा, इसको सेलेक्ट करा, डिलीट करा। जी जी सेम फ्रंट से हमने जाएंगे, सेंटर से सेलेक्ट करेंगे, तब हम डिलीट करते जाएंगे इस तरीके से। ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से बीच में से कुछ डिलीट सर हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं ना? ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन दबाकर। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, ये तो एजेस है ना, तो ये इसी से डिलीट होंगे। अच्छा, आप शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ना? नहीं, खाली सिर्फ डिलीट जैसे क्लिक करूंगा, जी मोल्डर में सेलेक्ट है मेरा, ये जी मोल्डर हाँ हाँ, सेलेक्ट है, आपका सिलेक्ट डिलीट होने से एजेस हो है रहा है। ना, और यहाँ से ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो एज पे जैसे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। ये अपने आप में सिलेक्ट हो रहा है। अब डायनेमिक ऑन किया, सॉरी डायनेमिक ऑन किया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जी जिसका जी मतलब जी है कि ये हमारा काफ़ी हद तक ठीक आ गया है। जी और जी इसको जी अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। जी, बिल्कुल अब बिल्कुल। यहाँ से इसको ऑफ करा और मैं चला गया डायरेक्टली आरएमएस में। आरएमएस ऑन किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया रोटेशन, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज, और आधा घंटा यहाँ टाइम। से लॉक पोज, और यहाँ से रोटेशन डाल दिया 360 डिग्री, 360, 360 एंटर। और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसको पीछे की साइड मूव करा, और यहाँ से रिपीटेशन ऐड करी इस तरीके से। तो ये बनता जाएगा यहाँ पे हाँ इस सर, तरीके एक से। मिनिट सर, एक मिनिट। अरे मी सांगितलं ना 5-10 मिनिटांनी करतो म्हणून कॉल। अच्छा, यहाँ से जैसे होगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बाहर का पार्ट इस तरीके से रख लिया हमने। अब जितना साइज चाहे उतना रख सकते हैं हम, और जी ये बन के आ गया है। अब इसको अगर हम चाहें तो मेक मास्क कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली जाएंगे डायनेमिक ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। जी 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 अब इसी तरीके से मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले आरएमएस में जाऊँगा, आरएमएस ऑन करूँगा, और यहाँ से हम इसको कर देंगे, पहले चेक करना है, इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। रोटेशन नहीं है, यहाँ पे स्केल में जाएंगे, स्केल में कुछ नहीं है, ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे तो यहाँ पे इसको वाई में मूव करना है, तो वाई में मैंने अच्छा। मूव कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको 5 रख दिया, और रिपीटेशन यहाँ पे कर दी 4। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से जी 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 इंक्रीज करेंगे 5, एंटर करेंगे, ये आ गया।
अब 5 आने के जी बाद इसको रोटेशन में गए, यहाँ से रोटेशन किया। सबसे पहले वाई में रोटेट करके देखते हैं, वाई में हो रहा है तो 360 डिग्री वाई में कर देते हैं। तो यहाँ जी पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसा हमें रखना है वैसा हम क्रिएट कर सकते जी हैं। तो अगर हम ऐसा चाहें ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो अगर हमें हल्का रोटेशन चाहिए तो रोटेशन हल्का रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है हमें कैसा रखना है। ये जी सब ऑप्शन है जिसका ऑप्शन यूज़ करके हम आराम से बना सकते हैं। जी यहाँ पे अगर वाई में रोटेट करना चाहे तो इस तरीके से रोटेट करके ओवरऑल कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। जी इसके बाद मेक मैच कर देंगे, मेक मैच करेंगे, डायनेमिक में जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। जी 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 ठीक है, ये इस टाइप के मॉडल जितने रहेंगे वो बहुत जल्दी इस तरीके से बन के रेडी जी हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये रेडी होके आ गया। तो जितना हमें रोटेशन चाहिए वो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जी अगर मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, अंडू किया और इसको हम रखते हैं एरएमएस में, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्स साइड में मूव, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं 6 7 7, और यहाँ पे रिपीटेशन डाल दी 7, जी और यहाँ से ये रिपीटेशन डालने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी रख जी सकते हैं इस टाइप से, नहीं तो रोटेशन हम 0 कर सकते हैं, जैसे मैं वाई में 0 कर देता हूँ फिलहाल। जी और यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स में जाएंगे, ऑफसेट में एक्स में, यहाँ पे 7 है, 7.2 ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा। जी 1 जी करेंगे जी तो यहाँ से 0 1 करेंगे, हल्का डिस्टेंस कम चाहिए हाँ जी इस तरीके से। तो ये काफ़ी सही आ गया है। जी इसको सेलेक्ट करा, इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस और कम करेंगे। ठीक है, ये आ गया। और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और कम कर देते हैं। मेक मैच करते हैं, पहले डायनेमिक में जाएंगे, डायनेमिक ऑन करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए शो कर रहा है कि पॉली ग्रुप की वजह से। तो यहाँ जी से सर पॉली ग्रुप में जाके ग्रुप बाय नॉर्मल कर लेना है, और यहाँ से एरे मैक्स में जाना है, मेक मैच कर लेना है, तो ये सही आ जाएगा। अब डायनेमिक ऑन करके देखना है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। जी 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 अब इसको हम कर देते हैं पोजीशन सेंटर, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कस्टमाइज। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग जिसका हम यूज़ करते जी हैं। तो बैंड जी आर्क हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंड आर्क में जाते हैं, सॉरी बैंड आर्क। ठीक है, ये सब ऑप्शन है, बैंड आर्क सेलेक्ट किया जी जी और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये सब ऑप्शन जी इस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया बिल्कुल इस तरीके से आ गया। तो किसी भी बिल्कुल डायरेक्शन में हम रख सकते हैं जहाँ पे भी हमें चाहिए। ये आ गया इस डायरेक्शन में। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, ये फ्रंट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू से हमें किस साइड चाहिए, टॉप साइड में, तो यहाँ से ये ऑप्शन आएंगे, सॉरी ग्रीन वाले से। और इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ से ये ऑप्शन इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं ये। जी ठीक है, ये फिर इस शेप में आएगा, इस शेप में जी जी ये। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। तो ये इस जी सर तरीके से बन के यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके के डिज़ाइन के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये जी हाफ है, फुल है, इस टाइप के डिज़ाइन है, ये है। जी इस तरीके से ये मूव करेंगे तो यहाँ से ये सब इस जी तरीके से शेप में आएगा। तो जैसा हम बनाना चाहें हाँ, जैसा हम बनाना चाहें। तो ये सब ऑप्शंस है जिसका हम यूज़ करेंगे कस्टमाइज के अंदर। बैंड आर्क, बैंड कर्व है, बैंड कर्व अगर सेलेक्ट करना चाहे, बैंड कर्व से भी मैंने बताया था कि ये क्या जी करता है। सर बैंड कर्व सेलेक्ट किया, बैंड कर्व में यहाँ पे पॉइंट एंटर करा, हाँ शिफ्ट के सर साथ अगर मेरे को इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, बिल्कुल 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 तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। बहुत जगह ऐसी डिज़ाइन चाहिए, इस टाइप का पैटर्न चाहिए, और जी सर जो वॉल के लिए है इस टाइप की चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। जी यहाँ जी से बैंड आर्क है, बैंड आर्क में हमारा क्या है कि जिसमें सर्कुलर पैटर्न है, राउंड है, वहाँ सब के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ से जी सेलेक्ट करेंगे, इसको सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये जी बिल्कुल। कम करना है कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ करना है 90 के अराउंड ये आ रहा है, 90 है। 90 में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के जी बाद जाएंगे यहाँ से सबसे पहले फ्रंट फेस कर लेंगे, ये फ्रंट फेस आ गया है। और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ -90, और इसकी पोजीशन हम कर लेते हैं Z में 0। मॉडिफाई मिरर, Z में मिरर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ जी से हम सेलेक्ट करके 90 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आ गया है। यहाँ से मिरर करेंगे Z में। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से पीछे मूव करना है जी इस तरीके से। अब ये आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद सिमेट्री ऑन करेंगे Z में, एक्टिवेट सिमेट्री Z में, और इसको हल्का सा क्लोज करेंगे। ये हो गया। जी अब ये सर्कुलर पैटर्न में बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। जी जी सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बस अनलॉक करा, रिफ्रेश करा, सेंटर जी लॉक कर दिया। अब सेम चीज़ है, डायनेमिक ऑफ कर देते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर जी ये सही लग रहा है तो बस ये बन गया है। अब इसके बाद इसको कंट्रोल के साथ एक और ऊपर की साइड मूव कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जी सर। इस तरीके से। सिमेट्री ऑफ करेंगे, सेंटर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे जी 45 डिग्री, और यहाँ से मैं इसको अनमास्क कर दूंगा। तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से पैटर्न आ गया। जी सर। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है, चाहे तो डायरेक्टली RMS यूज़ कर लेना है। RMS में जाना है, RMS यूज़ करके और Y में मूव करना है यहाँ पे। जी सर, और मतलब डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, जैसे अपन मूव कर रहे हैं वैसे ही वो हो रहा है। वैसे ही हो रहा है, तो डायनेमिक ऑन किया, बस ये बन के हाँ सर। आ गया। जी जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल इस सर। तरीके से बन जाएगा और हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो हम अपने मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जी 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 ठीक है, जी मॉडलर, और इस तरीके से ये पूरा बनेगा और हमारा रेडी हो जाएगा। अब अगर मैं जी चाहूँ इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये डन हो गया। इस वाले ऑप्शन में जाते हैं, इसको हमने रखा था यहाँ पे, जी। भेजेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता काफी हूँ। चीजें क्लियर हो रही है सर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है ना, तो हाँ, काफी स्टेप बाय चीजें क्लियर हो रही है। मैं स्टेप। प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ना होते हुए भी बहुत सारी चीजें ध्यान में, जैसे आपकी क्लास शुरू हो जाती है उस तरीके से वो होता जाएगा। हाँ, बस ये है, जितनी चीज़ें हैं ना, जितनी बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। और बाकी हम्म। वीडियो तो रहती है, वीडियो रिपीट करके 10 यस बार यस देख यस। लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी ये जी हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ इसी के साथ डायनेमिक। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से मॉडल बन के हमारा जी। रेडी हो गया। जो आपने ठीक है, गणपति के नीचे बनाया वही बना के दिखाया वही अभी। वही वही वही। तो जी जी उसमें इस तरीके से फिर बस डिटेल आ जाती है। डिटेल का मतलब है वहाँ पे हम स्कल्प्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जी। बहुत सारे ऑप्शन है जिसका स्कल्प्ट करके यूज़ कर हम्म, सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और मेरे को सेम पैटर्न चाहिए, अलग पैटर्न चाहिए, सब आ जाता है। तो यहाँ से जी ये ड्रैग करेंगे तो ये अभी शो नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम जाएंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद मैं जैसे ही ड्रैग करना चाहूँ इस तरीके से जी 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 पैटर्न आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया है। दूसरा, अगर मैं चाहूँ डायरेक्टली, तो ये अप्लाई हो चुका है, लेयर में बन चुका है। यहाँ पे सरफेस में जाना है, नॉइज़ में जाना है, नॉइज़ यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। नॉइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, अल्फ़ा नॉइज़। नॉइज़ में गए, नॉइज़ पे डबल क्लिक किया, ये वाले पे, और जी इस टाइप जी का जी कुछ पैटर्न रखना है, डिज़ाइन रखना है थोड़ा सा। जी यहाँ से हम जाएंगे, अप्लाई टू मैच करेंगे तो ये कुछ इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। अब ये जी सर। होता है कि ये क्लीन नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए डिवीज़न ऐड करनी है। जी यहाँ पे थोड़ा सा हैवी होगा। फिर हम जाएंगे सरफेस में और यहाँ से नॉइज़
में जाएंगे, नॉइज़ यहाँ पे ऑन कर लेंगे, या डायरेक्टली इसमें भी बहुत सारी नॉइज़ है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो जी कई चीज़ें कस्टमाइज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं नॉइज़ रख लेता हूँ जौन सी भी ठीक लगे, जैसे जी ये है और क्रैक्स है, ठीक है, इस टाइप की नॉइज़ है। ये कई कई जी सारी नॉइज़ है जिसका यूज़ कर सकते हैं। जी यहाँ पे मैं, ये है टाइल्स पैटर्न में, ये है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये है, तो मैं ये वाला रख रहा हूँ फिलहाल। बाकी और भी रख सकते हैं जैसा हमें चाहिए, जी ठीक है, कोई सा भी पैटर्न रख लो जो भी पसंद आए। तो जी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो सा भी चाहिए, ये ठीक लग रहा है तो ये आ गया। उसके बाद एडिट में जाना है, उसके बाद यहाँ पे स्केल्स वगैरह हैं, तो नॉइज़ स्केल यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये है, अच्छा ये सब ऑप्शंस है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे भी हम जी जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है कैसा हमें रखना है। तो अगर रखना हम है। चाहें तो यहाँ से इंक्रीज करके इस तरीके से ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, जी ठीक है। दिखाएगा इसमें, यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो इसके अंदर दिखाएगा, यहाँ पे जी बॉक्स सर में जैसा हमें रखना है वैसा ओके करना है, डन, जी ये आ गया। ये आ गया, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। अप्लाई टू मैच हो जाएगा, इस तरीके से ये बन के आ जाएगा, जी ठीक है। ये हमारा बन के आ गया। तो इस तरीके से हमारी कई सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी होके आ जाएगी। बस फिर क्या है, फिर हमारा आधे से ज़्यादा तो मॉडल बन ही गया है। जी सर और इस तरीके से यहाँ पे इसको लो कर लेना है, हैवी नहीं रखना है, लो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी यहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं, हाई लो आराम से चला जाएगा। तो लो रखना है क्योंकि बाकी काम भी स्मूथली चलता रहे। तो यहाँ से हम गए, इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, यहाँ से डिवीज़न ऐड करी, 6 7 7 डिवीज़न ऐड करी मैंने। ये हाँ जी मिलियंस सर में चला जाएगा, हैवी हो जाता है। यहाँ से जाएंगे, वापस से सेम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सी भी अल्फ़ा ले लेंगे, ये अल्फ़ा आ गई। इसके जी बाद मैंने जस्ट जाना है सरफेस में, सरफेस में जाके नॉइज़ है, अप्लाई टू मैच पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अप्लाई टू मैच हो गया हाँ सर और यहाँ से ये पूरा का पूरा मॉडल बन के आ जी गया इस तरीके से। और बाकी फिर हमें यहाँ पे रस्टेड कुछ दिखाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। लाइट में जाना है, यहाँ पे ब्रश के अंदर जाना है और यहाँ से हमने ले लेना है कोई सा भी ब्रश। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वीडीएम ब्रश, वीडीएम ब्रश में एक्सएमडी ब्रश, जी ब्रशेस। ब्रशेस में भी ब्रशेस आ रहे हैं सर हाँ, ये मेरे खुद के पास, मैं भेज दूंगा तो हाँ सर डाउनलोड कर लेने। ये आ जाएगा, यहाँ से हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, पैटर्न चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस हैं। यहाँ से इसको ड्रैग के ऑप्शन से अगर फ्री हैंड चाहे तो तब भी हम कर सकते हैं। जी ये फ्री हैंड हो गया, तो इस तरीके से बन के आएगा। बाकी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग ऑप्शन में काफ़ी सही लग रहा है। ड्रैग ऑप्शन करके रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा हमें चाहिए वैसा यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब उसके जी बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये ऑल लो है, ऑल लो का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हमने सेलेक्ट किया और इसको मैं चाहता हूँ ज्योमेट्री के अंदर लो करना, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि सरफेस है, सॉरी सरफेस है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कर दिया मैंने 1, ठीक है, तो ये लो हो गया। हाँ सर अब लो होने की वजह से यहाँ पे इसको जस्ट सरफेस, एडिट,
और यहाँ से फ्रेम कर लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, और यहाँ से मेरे को थोड़ा सा क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी है तो यहाँ से ठीक है, ये आ गया और इसको कर दिया ओके। हाँ सर। ठीक है, अप्लाई। जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे ये इस तरीके से हैवी और लो दोनों हो जाता है। हाँ, काम करते समय हमें लो करना है ना खाली? क्या चीज़? काम कर रहे हैं तब ये ज्यादा फाइल हेवी ना हो इसलिए लो करना है ना? हाँ, जिससे कि आप जब यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हो, जी ये मैंने हाई किया है अभी। ठीक है, ये हाई करने में थोड़ा सा सब डिवीज़न ज्योमेट्रिकली टाइम लेगा। यहाँ हाँ से हाँ। ये हैवी और लो करेगा तो यहाँ से ये हैवी हो गया। लेयर में जाना है, लेयर में सॉरी लेयर भी क्रिएट होती है, ये बाद में बताऊंगा। हाँ यहाँ पे सर। नॉइज में गए, एडिट में गए, जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे उतना रख लेना है। स्ट्रेंथ वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, यानी विजिबल जितना करना है। जी और स्केल वगैरह यहाँ से इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्ट्रेंथ थोड़ी सी, ये हो गया, ओके किया, डन। अप्लाई टू मैश, ये अप्लाई करेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। जैसे ही अप्लाई करेगा यहाँ पे अप्लाई होके इस जगह, ये हेवी करने की वजह से हुआ है ना सर? हाँ, ये हैवी जितनी होती है फाइल उसकी वजह से ये टाइम लेता है। तो ये अच्छा। प्रोसेस कर दिया, इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद फाइल ये आ गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं लो कर लेता हूँ, तो ये लो हो गया ये। जी अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑल हाई ऑल लो का, ये ऑल लो ऑल हाई। तो हाँ एक सर। साथ अगर मेरे को सभी हाई करने हैं तो ऑल हाई पे क्लिक करूँगा तो एक ही बारी में सभी फाइल्स को ये हैवी कर देगा ये। जी अब ये मेरा पूरा मॉडल बन गया। सर, हेवी तब करना है ना जब हमें सेव करना है या फिर अप्लाई करना है किसी चीज के नहीं, ऊपर? हाँ, जब अप्लाई करना है तब चीज़ों को करना है, नहीं तो इसको विदाउट हैवी करें उसको बनाते रहना है। अब ये आ अच्छा। गया, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, जिससे इमेज बन के आ जाएगी। तो यहाँ से जी रखा मैंने डायरेक्टली इमेज रख दी और इसको नंबर दे दिया 26 और इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये पूरा S7 करके यहाँ से रेंडर करेंगे तो ये रेंडर हो जाएगा, ये रेंडर हो गया। अच्छा। ठीक है, इसमें और बहुत सारी ये डिटेल मैनुअली भी बना सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं। यहाँ से ये बन गया, इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करा और यहाँ पे इसको प्लेस करके रख दिया 27 जी इस तरीके से। ये इमेज बन के आ गई। बस अब इसकी फाइल को कहीं पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे जाना है, बाकी फाइल ये बन के आ गई। तो ये वीडियो मैं सेंड